हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और हम कवर कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंकिंग एंड ऑपरेशन एक्टिविटी का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये टॉपिक कवर किए थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इंपोर्ट बैंक एज पर एलसी कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है हमारा वो हम देखेंगे इंपोर्ट फाइल प्रिपेयर एज पर द शिपमेंट, डॉक्यूमेंट एविडेंस अगेंस्ट द इंपोर्ट बैंक, रेट कंपैरिजन और शिपमेंट ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंपोर्ट फाइल प्रिपेयर एज पर द शिपमेंट। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, जैसे ही हमारे पास कोई इंपोर्ट हम कर रहे हैं, तो फाइल हम क्रिएट करते हैं जिसमें जो उस शिपमेंट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उस फाइल में रखने होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे एक शिपमेंट का हमने ऑर्डर प्लेस किया, एक इंपोर्ट होने वाली शिपमेंट। ठीक है, हम स्टार्टिंग में शिप फाइल प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ऑर्डर प्लेस किस बेस पे किया? परचेज ऑर्डर के बेस पे। तो हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें परचेज ऑर्डर रख देंगे। और जैसे जैसे शिपमेंट चलती जाएगी, जैसे वहाँ से उसने प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट भेजे, पीआई भेजा, तो उस डॉक्यूमेंट उस फाइल के अंदर रखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीओ रखेंगे, फिर पीआई, इसके बाद प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट आएंगे, उनके प्रिंट लेके उस फाइल में रखेंगे। इसके बाद शिपमेंट जब पोर्ट पे आएगी तो बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी, वो रखेंगे। चेकलिस्ट, बिल ऑफ एंट्री चेकलिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग। तो जैसे जैसे मतलब प्रोसेस, एज पर प्रोसेस डॉक्यूमेंट उसमें हम रखेंगे। तो ये फाइल का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम उसमें कलेक्टिव डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो कि हमें जब भी इसकी ज़रूरत होती है हम उसमें चेकआउट कर सकते हैं फिजिकली डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये आपका एक एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड इसका पार्ट है जो वो है डॉक्यूमेंट एविडेंस अगेंस्ट इंपोर्ट टू बैंक। ठीक है, तो जब भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि हमें इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट होंगे? डॉक्यूमेंट होंगे आपके सबमिट जैसे जब शिपमेंट आपकी आ गई, ठीक है, और एग्जीक्यूट हो गई, तो उस टाइम हमने बिल ऑफ मेंटरी जो फाइल की थी वो वो सिस्टम में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चली गई एंट्रीज। ठीक है, जो बिल ऑफ एंट्री और चेकलिस्ट फाइल करने का इंपॉर्टेंस ही यही होता है कि हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हमारे इतनी वैल्यू की शिपमेंट एक्सपोर्ट करने वाले हैं या इंपोर्ट करने वाले हैं, पहले से प्री इंटीमेट करते हैं। ठीक है, तो ये उनके पास फिर ये सिस्टम में डेटा चला जाता है उस आईसी के रिस्पेक्ट में, और उसके बेसिस पे फिर वो एंट्रियाज वहाँ पे एडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में आती है कि जो शिपमेंट आपने एक्सपोर्ट कर दी है उसके डॉक्यूमेंट जमा हुए कि नहीं हुए। तो अगर यहाँ पे जो बात चल रही है कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो जैसे ही आप शिपमेंट की पेमेंट करोगे तो पेमेंट के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट हमने एडवांस कर दी, उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो जब डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और जो एक्सपोर्टर है वो बोल रहा है कि आप हमें एडवांस पेमेंट कर दो, तो आप एडवांस पेमेंट कर दोगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि एडवांस पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट कि आपने किस चीज़ की पेमेंट की है। तो उसमें बिल ऑफ एंट्री इंपॉर्टेंस होती है, उसका परचेज ऑर्डर, कमर्शियल इनवॉइस और एरो बिल, ये चार डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चारों का सेट हम दे सकते हैं और उस क्वेरी को क्लोज करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर नेक्स्ट की, तो रेट कंपैरिजन मंथली। ठीक है, तो ये भी एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है। जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट के कई सारे पोर्ट होते हैं, इसमें फ्रेट होता है। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होते हैं, तो उसका कंपैरिजन बनाना था है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही सीएच है उससे आप काम करवा रहे हो सकता है वो उसकी मोनोपोली बन जाए, वो चार्जेस आपसे हाई लेने लगे। तो इस केस में होता क्या है कि हर कंपनी ये चाहती है कि जो रेट हो वो सबसे बेस्ट उसको मिले। तो इंपोर्ट के केस में करते क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें कई सारी शिपमेंट इंपोर्ट करनी है मंथ में, जैसे 50 शिपमेंट इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सा बेस्ट सीएचए मिलेगा, कौन सा बेस्ट बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डर मिलेगा। ठीक है, तो एफओबी की बात करें इंपोर्ट के केस में, तो हमें फ्रेट और इंडिया के क्लियरेंस चार्ज पे करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो पोर्ट है, हमारे जहाँ से कार्गो आ रहा है, जैसे चाइना से आ रहा है या बेल्जियम से आ रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ से भी गुड्स आ रहे हैं उसके पोर्ट वाइज हम उसमें लिखेंगे
कि हमारा ये पोर्ट है और इंडिया के इस पोर्ट पे डिस्चार्ज होगा और इस फैक्ट्री में लगेगा। तो ऐसे इसका एक सेटअप प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें क्या होगा कि उसमें सारी चीज़ें फिर वो हमारे जो कई सारे एजेंटों को हम भेजेंगे, वो हमारे जैसे कई सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स को, और जो बेस्ट रेट देगा उसको हम शिपमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई आपका, जैसे आपका वहाँ से शिपमेंट आ रही है चाइना से, कोई उस आपको 4500 रुपये फ्रेट ले रहा है, $4500, कोई आपको $5000 ले रहा है, कोई आपको $4100 ले रहा है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव रेट जो होगा वो हम लेंगे। ठीक है, इज द सेम वे यहाँ पे इंडिया पोर्ट पे जो शिपिंग चार्जेस कितने बन रहे हैं वो एज पर शिपिंग लाइन होते हैं, तो वो किसी कम लग रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी देखी जाएगी कि पोर्ट ऑफ लोडिंग से लेके फैक्ट्री तक लगाने का कौन सा एजेंट सबसे कंपेरेटिव रेट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मंथली करनी होती है, और फिर मंथली पूरे महीने उसी रेट पे वो शिपमेंट चलती है। लास्ट है एक्सपोर्ट शिपमेंट ट्रैकिंग। ठीक है, तो जैसे एक्सपोर्ट शिपिंग का ट्रैकिंग का क्या इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी शिपमेंट को हमें ट्रैक करके इंपोर्टर को बताना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई गुड्स, हमें कोई ऑर्डर मिला और उसके रिस्पेक्ट में शिप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा इंपोर्टर से उसको हमें स्टेप बाय स्टेप मतलब गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक ऑर्डर आया है, ठीक है, तो उस ऑर्डर के बिहाफ पे हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको ट्रैकिंग करके बताना है। ठीक है, जैसे हमने फैक्ट्री से कब निकाला, एक हम DSR बना लेंगे, वो उससे शेयर कर लेंगे। फैक्ट्री से कब निकला, कब कस्टम क्लियरेंस हुई, उसके बाद शिपमेंट बोर्ड कब हुआ, अभी शिपमेंट का क्या स्टेटस है, कहाँ चल रहा है, तो ये सारा ट्रैक करके हम इम्पोर्टर को बताएंगे। तो ये हो गया आपका शिपमेंट ट्रैकिंग। ठीक है, शिपमेंट ट्रैकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कितना टाइम आपका फैक्ट्री से ICD तक जाने में लग रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम लाइन मैनेज की जाती है, और हम अपने इम्पोर्टर को बता सकते हैं कि इतना टाइम शिपमेंट में लग रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस किया, हमने डिस्पैच किया, उसमें 1 दिन लग गया, उसके बाद आपके फैक्ट्री से कस्टम क्लियरेंस होने में 3 दिन लगे, तो 4 दिन हो गए। फिर कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपका सी पोर्ट पे गया, तो वहाँ पे 1 हफ्ता लग गया, तो ये आपके हो गए 11 डेज। इस प्रकार से पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पहुंचने में जितने दिन लगे वो, और फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने में जो दिन लगे, वो सारी टाइमलाइन हमें बनानी होती है, सो दैट कि हम अपने इम्पोर्टर्स को सही एक्यूरेट डिटेल दे सकें। सो गाइस, शिपमेंट ट्रैकिंग के बाद ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।